नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान और पंजाब की बड़ी खबरें एक नज़र में। पदमपुर रोड पर मुख्य बस स्टैंड के नजदीक शहीद उधम सिंह चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर नाकाबंदी कर रखी है। नाके से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों को पुलिस जांच कर रही है, परंतु पुलिस नाके से महज 500 मीटर की दूरी पर एक शराब का ठेका है। इस ठेके पर शुरू सुबह से देर रात तक शराब की बिक्री होती है। ठेकेदार ने पहले लोहे का खोखा बना रखा था, अब ईंटों की दीवार खड़ी कर रखी है। दीवार में झरोका निकाल रखा है। मुख्य बस स्टैंड के सामने का ठेका प्रातः 11 बजे बंद हो जाता है, परंतु ठेके का शटर बंद कर कारिंदे दुकानें के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं। श्री गंगानगर का सरकारी अस्पताल फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने के मामले में अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी धीरज गहलोत व उनके पुत्र राहुल पर मामला दर्ज। श्री गंगानगर का सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में राहुल और उसके पिता धीरज गहलोत के खिलाफ फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने के आरोप में सदर थाने में मामला दर्ज हुआ है। सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ सहायक गोविंद सिंह पुत्र खुशहाल सिंह की ओर से दर्ज मामले में कहा गया है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोपी राहुल के बिना सरकारी अस्पताल में उपस्थित हुए ही उसकी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करवा ली गई। इस मामले में राहुल के पिता धीरज गहलोत को भी आरोपी बनाया गया है। PMO ने दर्ज करवाया मामला। PMO डॉक्टर बलदेव सिंह की ओर भी अस्पताल में फर्जी RT-PCR रिपोर्ट तैयार कराने के मामले में एक मुकदमा पहले ही दर्ज करवा दिया गया है। PMO ने बताया कि प्रशासन के आदेश आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के थे। इसी को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया। अब इस मामले में आगे की जांच पुलिस प्रशासन के स्तर पर की जाएगी। इस संबंध में PMO ने भी जांच कमेटी गठित की थी। इसमें संबंधित कर्मचारियों ने कमेटी के सामने लिखित में बिना राहुल गहलोत के अस्पताल में आए उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव बनने की बात कही। श्री गंगानगर के निकट गांव दलियावाली में जब्त की गई डीजल लदी जीप, डीजल से भरी 2 जीप, रसद विभाग ने किए वाहन जब्त, लगाया जुर्माना। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में डीजल से लदी 2 जीपें पकड़ी। इन दोनों जीपों में पंजाब से परिवहन कर डीजल लाया गया था। यह कार्रवाई गांव दलियावाली के पास की गई। डीजल लदे दोनों वाहनों को रसद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के बाद दोनों जीप जब्त कर लालगढ़ जाटान पुलिस थाने लाया गया। इनमें 4030 लीटर डीजल भरा था। एक जीप में 900 लीटर डीजल था। इस पर 41,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं दूसरी जीप में 3130 लीटर डीजल था। रसद विभाग के अधिकारी संदीप गौड़ और विजेंद्र पाल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। डीजल के सैंपल लेकर जीप सीज कर दी गई। राजस्थान में 1 जून से मिनी अनलॉक, 8 जून तक लॉकडाउन के बीच दुकानों के खुलने का समय बढ़ेगा। राजस्थान में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक में बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। अनलॉक के पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। गृह विभाग अनलॉक की गाइडलाइन तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1-2 दिन में अनलॉक की गाइडलाइन को मंजूरी देंगे। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम हैं, वहां अनलॉक की शुरुआत होगी। किराना दुकानों का समय सुबह 6 से 11 है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। गर्मी के सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल सकती है। जनरल स्टोर, कपड़े की दुकानें, व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप, किराना, खाद्य सामग्री की दुकानें खुलने का समय बढ़ाना तय है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल लेने का समय बढ़ेगा। एयरलाइन के प्लेन में चमगादड़, अमेरिका जा रही फ्लाइट के बिजनेस क्लास में दिखा चमगादड़, वापस दिल्ली लाकर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली में अमेरिका जा रहे एयर इंडिया के प्लेन में चमगादड़ दिखने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर दिल्ली से अमेरिका के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के करीब 30 मिनट बाद पैसेंजर एरिया यानी कैबिन में चमगादड़ दिखाई दिया। इसके बाद प्लेन को वापस दिल्ली लाया गया। इसके बाद वन विभाग के अमले ने उसमें से मरा हुआ चमगादड़ निकाला। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण, सीएम योगी और उनके डिप्टी केशव के बीच खींचतान ने बढ़ाई मुश्किलें। मोदी, शाह और नड्डा करेंगे प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है।
इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचतान को कारण बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा है। कई बार दोनों के बीच का विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब केशव के साथ 70% ओबीसी वोट बैंक है। इससे किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। वहीं योगी के हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। 1 जून से बैंकिंग और इनकम टैक्स ई फाइलिंग सहित होंगे ये 5 बड़े बदलाव। इसका आप पर भी होगा सीधा असर। 1 जून से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। बदल जाएगी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ज्यादा गूगल स्टोरेज के लिए देने होंगे अलग से पैसे। गूगल फोटोज में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। अगर 15 GB से ज्यादा स्पेस यूज करना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे। अभी तक अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री था। 1 जून से बंद रहेंगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। दिन दहाड़े पति पत्नी पर बरसाई गोलियां। 2 साल पहले पत्नी और मां ने डॉक्टर की प्रेमिका और उसके बच्चे को जिंदा जलाया था। भरतपुर में गाड़ी में पड़े डॉक्टर सुदीप गुप्ता और डॉक्टर सीमा गुप्ता के शव। भरतपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। दौरान बाइक से आए 2 युवकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टर सीमा गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने 2 साल पहले पति सुदीप गुप्ता की प्रेमिका और उसके बेटे को जलाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल दोनों का शव आरबीएम अस्पताल में रखा गया है। हमलावरों का कुछ पता नहीं लग सका है। एमएलए तहसीलदार में खुला टकराव। कांग्रेस विधायक रामलाल जाट ने महिला ऑफिसर को फोन पर गालियां दी और धमकाया। सीएम तक पहुंचा मामला। कांग्रेस विधायक भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जाट और तहसीलदार स्वाति झा के बीच हुए विवाद से राजधानी जयपुर तक सियासी प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। तहसीलदार ने रामलाल जाट पर धमकाने और गालियां देने का आरोप लगाया है और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक रामलाल जाट का आरोप है कि तहसीलदार जनता के काम नहीं करती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को दिए सख्त आदेश। स्कूल की वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करना अनिवार्य है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से कहा है, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपने फैसले को सही बताने के बाद केंद्र सरकार ने भी चंडीगढ़ प्रशासन का समर्थन किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास ये अधिकार है कि वे किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट और बदलाव कर उसे लागू कर सकते हैं। जब प्राइवेट स्कूल चलते ही फीस से हैं तो पेरेंट्स के साथ स्कूल की बैलेंस शीट देखने का पूरा अधिकार है। नियम के तहत प्राइवेट स्कूल अपनी फीस में 8% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। साथ ही स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए कहा गया था। कोरोना वैक्सीन के प्रमाण पत्रों से हटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद ऐसे करने वाला तीसरा राज्य बना पंजाब। पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो लगा है। केंद्र सरकार से वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होने के कारण पंजाब सरकार को विभिन्न निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदने की संभावनाओं को तलाशना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे में इसे भी वैक्सीन सर्टिफिकेट में नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए जाने का एक कारण माना जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चुनिंदा सर्जरी और मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी चालू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। अस्पतालों को एंट्री गेट पर ही सेवाओं की रेट लिस्ट लगाई जाए। शहरों में कौन सी दुकानें कब खुलेंगी यह तय करने का अधिकार सभी डीसी को दिया गया है। डीसी हालात मुताबिक निर्णय लेंगे।